राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जौहर चित्तौड़ में हुआ था। किस चीज के निशान है? जौहर 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 क्या? राजा जब लोग युद्ध में जाते थे केसरिया बाना पहन के, उनकी मृत्यु के पश्चात रानी जिंदा नहीं रहती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात रानियां जो है यहाँ पे अग्नि कुंड जलाती थी और जौहर करती थी सामूहिक रूप से। जौहर करने से पहले अपने हाथ मेहंदी और कुमकुम में भिगो कर प्रिंट करती थी और उसके बाद अग्नि के अंदर जिंदा का जिंदा जल जाए। ये जो आप निशान देख रहे हो ना, ये उस जमाने से अभी तक ये निशान मौजूद हैं जो रानियों के हाथ के निशान हैं, जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपनी जान दे दिया करती थी, जिसको जौहर बोला जाता था। अब तुम ये जान लो कि सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। अपने को किसी और को नहीं सौंपना है और जान दे देना है। जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है और दूसरा बनारस भी, क्योंकि ये शहर बहुत ही ज़्यादा पुराना है और सोने की तरह चमकता है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जैसलमेर फोर्ट और ये है उसका एंट्री पॉइंट। और अब चलते हैं आगे। अगर आपको गाइड वेड करना है तो आप यहाँ से देख लो, स्टेट लेवल गाइड रहते हैं। पहले अंदर चलते हैं और इसकी खूबसूरती को देखते हैं। तो इसीलिए आ चुके हैं हम एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे गोल्डन सिटी से और दुनिया के सबसे पुराने किले से। तो एंट्री कर ली है हमने किले के अंदर और इसका जो पहला गेट है इसे बोलते हैं अक्खी पोल। और जैसे ही आप किले के अंदर एंट्री करेंगे, यहाँ की खूबसूरती को आप देखते रह जाएंगे। पहले तो आपको मार्केट दिखेगी और ये किला आपको दिखेगा जो बहुत ही बड़ा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे उस ज़माने से जब राजा थे, उसी ज़माने से वहाँ की जो भी प्रजा थी वो सब साथ में ही रहते थे और आज भी यहाँ पर लोग रहते हैं। इसके अंदर आपको होटल्स, घर, सब कुछ मिल जाएगा। राजस्थान के सबसे पुराने किलों में ये सेकंड नंबर पे आता है और जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है चित्तौड़गढ़ का किला। तो चलो अब अंदर चलते हैं और नज़दीक से देखते हैं इस खूबसूरती को। महाराजा जैसल ने इसको बनवाया था और ये जो आप देख रहे हो ये बना हुआ है मेहरू पर्वत पे। मतलब जिस पर्वत पे ये बना हुआ है उसका नाम मेहरू है और इसी दोनों को मिलाकर, जैसल और मेहरू को मिला के इसका नाम रखा गया जैसलमेर। तो आओ इस किले के बारे में और ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जैसलमेर का फोर्ट, यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज कहलाते हैं। 17 यादवपति भाटी राजपूत। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण अर्जुन यहाँ से द्वारिका जा रहे थे, तब अर्जुन को प्यास लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन एक क्वेश्चन, द्वारिका लाइक मतलब क्या होता है? हम कृष्ण की द्वारिका है ना गुजरात के अंदर। अच्छा, द्वारकाधीश मंदिर। अच्छा अच्छा। वहाँ जा रहे थे, उस समय किला विला कुछ नहीं बना था, तो अर्जुन को प्यास लगा था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसी जैसलमेर की धरा पर पानी की धार बहाई और फिर अनाउंसमेंट किया कि आने वाले समय में मेरे वंशज यहाँ पे राज्य करेंगे। तो यहाँ के जो राजा है भगवान श्री कृष्ण की जनरेशन में आते हैं। लॉर्ड कृष्णा की 2 वंश हुए हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। सूर्यवंशी कहलाते श्री राम के वंशज और चंद्रवंशी कहलाते श्री कृष्ण के वंशज। तो उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर के जो राजा है वो राम के वंशज है और जैसलमेर के कृष्ण के वंशज है। जैसलमेर भाटी शासकों की नवी राजधानी है। इससे पहले इनका शासन अफगानिस्तान के अंदर गजनी शहर वहाँ था। निरंतर अटैकों के कारण ये लोग प्रयाग, काशी, मथुरा घूमते घूमते पाकिस्तान के अंदर उगम देरावल में किले बनाए और फिर राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का किला बनाया, जो आज भी विद्यमान है। भटनेर से पलायन करके जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर जैसलमेर का ओल्ड कैपिटल है और एट प्रेजेंट टाइम में जैसलमेर का हॉली स्पॉट है। तो वहाँ पे इन्होंने राज्य स्थापित किया। 11वीं सेंचुरी में मोहम्मद गौरी ने अटैक करके पूरे राज्य को इनके छिन्न-भिन्न कर दिया। तब महारावल जैसल ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से 12 जुलाई 1156 में इस किले की नींव रखी थी। राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट है चित्तौड़गढ़ और सेकंड है जैसलमेर का फोर्ट। ये 869 साल पुराना किला है, आपके सामने खड़ा है। वर्ल्ड का एक ऐसा किला है जिसके अंदर राजा, सैनिक, पब्लिक पुराने समय से साथ रहती आई है और वर्तमान में इस किले में 500 मकान है और 4500 लोग इस किले में वर्तमान में रहते हैं। ये किला 3.1 किलोमीटर में पूरा डेवलप है। किले के अंदर ये किला समुद्र लेवल से 250 फीट ऊपर बना हुआ है। सिल्क रूट होने के कारण राजा दिनचर्या व्यस्त रहती थी, इस कारण यहाँ बड़ा ट्रेड रूट था। दिल्ली से काफिला चलता था वाया जैसलमेर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, इराक, ईरान तक लोग ऊँटों के द्वारा व्यापार करते थे। यहाँ गुफा बनी है जो वैसे सिल्क रूट
अच्छा सिल्क रेड रूट था अच्छा 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 दिल्ली से काफिला चलता हाँ। था रेड रूट हाँ, का बड़ा हाँ। बिजनेस का। तो व्यापारी लोग आते थे, इसलिए राजा का अलग महल है और रानी का अलग महल है। ये राजा का है, वो रानी का है। ये राजा महल है, ये रानी महल है। इसमें 200 रुपए पर पर्सन टिकट लगता है। अच्छा यही किंग और क्वीन पैलेस इसको हाँ, बोलते हैं। तो ये किस किले के अंदर अलग अलग बने हुए हैं इसी अच्छा। रीजन से, क्योंकि राजा बिजी रहते थे। इधर में ये किले का फर्स्ट प्रोटेक्शन वॉल है, इसमें कहीं भी सीमेंट चूने का प्रयोग नहीं किया गया, सारा पत्थर से पत्थर को जॉइंट करके ये किला बना हुआ है। ऊपर सेकंड प्रोटेक्शन वॉल है, ऊपर गोल और बेलनाकार पत्थर आप देख रहे हो, इनको बोलते हैं स्टोन बम। पुरानी टाइम में दुश्मन के सैनिक जब इन किले की तरफ चढ़ाई करते थे, बाहुबली मूवी देखा, हाँ और बाहुबली में अमरेंद्र बाहुल पर पत्थर फेंकता ना, हाँ हाँ उसी तरह इन पत्थरों को जब दुश्मन के सैनिक चढ़ाई करते थे तो इन पत्थरों को ऊपर धकेलते थे और जो है गरम ऑयल की पिचकारियां छोड़ते थे नालियों से, ताकि उनको स्लिप नाली कहाँ है? ये बनी है ना इतनी सारी नालियां, देखो जो छोटे छोटे होल बने हैं, ये हॉल बने हुए ना। अच्छा वो जो ऊपर छोटे 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 हाँ, ये छोटे हॉल है, यहाँ से बॉयल ऑयल की पिचकारियां छोड़ते थे ताकि दुश्मन वापस स्लिप होके पीछे हाँ। पड़े। किले के 4 एंट्रेंस गेट है। पहला अखे प्रोल महारावल अखे सिंह जी ने बनाया था 17वीं सेंचुरी में। सेकंड गेट है जिसका नाम है सूरज प्रोल, इसका निर्माण महारावल भीम ने कराया था 15वीं सेंचुरी में। सामने है बेरीसाल बुरुज, देखिए इसको बोलते हैं मौत का कुआं। पुरानी टाइम में कौन ये जो दिख रहा है ये? हाँ ये लंबा है ना, अच्छा ये मौत का कुआं बोलते हैं इसको। पुरानी टाइम में राज्य से जो भी गद्दारी गुस्ताखी करता था उनको 50 मीटर डीप गहरे वेल के अंदर जिंदा का जिंदा छोड़ दिया जाता था। ये 50 मीटर है गहरा? ड्राई है पूरा, अच्छा ये ड्राई भी है? अंदर में दम हाँ दम। ड्राई भी है। अरे मतलब हम ऐसे जल्दी नहीं मरता, मतलब ड्राई में धीरे धीरे मरता है ना इंसान, दम घुटेगा धीरे धीरे, सफोकेशन होगा, ऐसे मरेगा। तिल तिल करके मारना। अक्खी गेट में एंट्री करने के बाद आपको वहाँ पर मिलेगा एक चौक। उसके आगे आप जैसे ही बढ़ोगे वहाँ पे तो सारी मार्केट्स लगी हुई हैं। वहाँ पर अगर आप चाहो तो राजस्थानी सूट पहन के आप फोटो क्लिक करवा सकते हो। अभी जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो यहाँ का सेकंड गेट देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ की गलियों से गुजरोगे ना तो सच में आपको ऐसे ओल्ड वाइब्स आएगी कि जैसे आप किसी राजा के दरबार में जा रहे हो और आप उसकी प्रजा हो। और यहाँ पे तो पूरे में मार्केट ही लगी रहती है। तो चलो अब इसके सेकंड गेट में चलते हैं जिसका नाम सूरज प्रोल है। ये सेकंड गेट है, अभी किले का ये गेट नहीं है। किले का जो फर्स्ट गेट है ये इसके बाद आएगा। तो चलो अब इसके अंदर चलते हैं और इस पुराने किले को और नजदीक से जानते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हो यहीं से ही इस किले का कार्य जो है स्टार्ट किया गया था, मतलब इसका काम स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे एक सूरज की, ये जो आप देख रहे हो ऑरेंज ऑरेंज, ये सूरज की मूर्ति रखी गई थी और यहीं से ये किला स्टार्ट हो रहा है और यहीं से ही इसको स्टार्ट किया गया था। सूरज पोल के बाद जैसे ही आप किले के अंदर एंट्री करेंगे तो ये जो आपने जगह देखी है यहीं से ही इसका काम शुरू किया गया था किले का। और इसके बाद आप एक गेट देखेंगे जिसको बोलते हैं गणेश प्रोल और ये है किले का फर्स्ट नंबर का गेट, आई मीन पहला गेट किले का ये है और स्टार्टिंग से ये थर्ड गेट है। किले का पहला और स्टार्टिंग से थर्ड नंबर का गणेश प्रोल जब आप क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत ही यूनिक गेट देखने को मिलेगा जो इस मार्केट के बाद आपको देखने को मिलेगा। वो बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। आगे आपको एक्सप्लेन करके बता दें कि उसमें क्या चीज़ बहुत ही अलग है। ये अंतिम गेट है किले का, इसको बोलते हैं विंड गेट, हवा प्रोल। इसका जो आर्किटेक्चर है, आप 3 गेट के नीचे अंडरपास है, अब अपन चौथे गेट के नीचे आएंगे अपने को पूल फील होगा। इसकी जो बनावट है इस टाइप से है, आगे में उधर में साइड में खुला भाग है और इधर में खुला भाग है, तो हवा आमने सामने पूरी क्रॉस होती है। और ये पुराना यहाँ का मैसेंजर शहर है बालकोनी। पुरानी टाइम में युद्ध वगैरह होते थे ना, तो जो भी फेस्टिवल वगैरह होते थे तो यहाँ से अनाउंसमेंट करते थे, ड्रम को अलग अलग साउंड में बीट करते। दशहरा चौक, हाँ अच्छा। राजाओं के द्वारा परंपरागत जो फेस्टिवल है दशहरा और गणगौर यहाँ सेलिब्रेटेड किए जाते हैं। तो दशहरे वाले दिन राजा अभी एट प्रेजेंट टाइम किले से बाहर है, अभी बाहर रहते हैं। हाँ, तो राजा महल जो है म्यूजियम में कन्वर्ट है पूरा। तो राजा जिस दिन दशहरा होता है उस दिन सभी सामंतों को इनवाइट करते थे ठाकुर लोग। उस दिन राजा अपने किले गेट से बाहर में
घोड़ी पे बैठ के भाई नवाजने के साथ किले में एंटर करते थे। उसके बाद अंदर में अपना कुल देवी है, उसका पूजा अर्चना करने के बाद राजा सामने उनका गुरु है, वो पूजा अर्चना करवाते थे। राजा का जलक करते थे, घोड़ों की अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती थी। उसके बाद राजा सामने मार्बल का चेयर है, वहाँ पे राजा साहब बैठते थे। और ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, इन सीढ़ियों पे औहदे के हिसाब से ठाकुर लोग बैठते थे। ओके। पहले दशहरा 3 दिन चलता था, 2 दिन फोर्ट के अंदर और 1 दिन गड़ी सच तालाब के ऊपर। अच्छा पहले। हाँ, जैसलमेर के अंदर पहला मूवी बना था रेशमा और सेना। अच्छा मूवी मूवी। हाँ, ये कौन तेरा? अमिताभ बच्चन का पहला मूवी है, 1972 के अंदर बना था। उस मूवी के अंदर यहाँ बफेलो सन को सेक्रीफाइस करते हुए दिखाया है। यहाँ के दशहरे का भी सीन उस मूवी के अंदर आया है। तो पुराने 1969 तक राजा किले में बफेलो सन को सेक्रीफाइस करते थे। दूसरा जो फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है गणगौर। गणगौर गौरी माता का अवतार होती है, पार्वती माता का। अनमैरिड गर्ल्स और गुड हस्बैंड के लिए मंगल कामना के लिए गणगौर की पूजा करती है, और मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड की लॉन्ग लंबी आयु के लिए गणगौर की पूजा करती है। गणगौर का फेस्टिवल राजस्थान में होलिका दहन के 10 दूसरे दिन प्रारंभ होता है और 15 डेज गणगौर का पर्व चलता है। अंतिम दिन गणगौर का विसर्जन होता है। तो राजा रानी जोड़े से आते थे, गणगौर माता की आरती उतारते थे। उसके बाद गणगौर माता को जो है सवारी निकलता था, राजा घोड़ी पे और औरत सिर पे उठा के गणगौर माता को पैदल भाई भौक होते हुए गड़ी से सरोवर तक ले जाया जाता था। गणगौर माता को पानी पिलाने का रस्म अदायगी किया जाता था। वहाँ से वापस सायंकालीन गणगौर आती थी और सामने जो कबूतरा है वहाँ अच्छा वो वहाँ पे गणगौर माता को रखते थे और गणगौर माता को पानी पिलाने के बाद वापिस फोर्ट में विराजमान। सामने जो फिंगरप्रिंट देख रहे हो हाथ के निशान, ये जो हाथ के निशान है जौहर के निशान है। राजस्थान में सबसे बड़ा, हाँ राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जौहर चित्तौड़ में हुआ था। किस चीज के निशान है? जौहर 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 क्या? औरतें अग्नि जला के अग्नि के अंदर जिंदा जलती। राजा जब लोग युद्ध में जाते थे केसरिया बाना पहन के, उनकी मृत्यु के पश्चात रानी जिंदा नहीं रहती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात रानियां जो है यहाँ पे अग्नि कुंड जलाती थी और जौहर करती थी सामूहिक रूप से। जौहर करने से पहले अपने हाथ मेहंदी और कुमकुम में भिगो कर प्रिंट करती थी और उसके बाद अग्नि के अंदर जिंदा का जिंदा जल जाए। तो ये तब के निशान है? हाँ, ये तब के निशान है। ये तब के निशान अभी तक है? इसके ऊपर पत्थर पे वो खुदाई किया हुआ है। हाथों खुदाई होती थी, इसी औरतों वीरांगनाओं ने जौहर किया था। तो जौहर यहाँ खुले में होता था। ये राजा महल है, इधर रानी महल है। रानियां अपने रानी महल से 16 श्रृंगार करके आती थी और 16 श्रृंगार करके जिंदा के जिंदा की जिंदा मतलब जला देती थी अपने आप। ये जो आप निशान देख रहे हो ना, ये उस जमाने से अभी तक ये निशान मौजूद हैं जो रानियों के हाथ के निशान हैं, जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपनी जान दे दिया करती थी, जिसको जौहर बोला जाता था। अब तुम ये जान लो कि सेल्फ रेस्पेक्ट कितनी ज्यादा अहमियत रखती है। चौक कवर हो गया, जौहर कवर हो गया। अब हम एक्सप्लोर करेंगे इस किले का सबसे मेन हिस्सा जो कि है महाराजा पैलेस। एंट्री करते ही आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा टिकट, और अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है तो वही टिकट आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा। ये है टिकट काउंटर और 200 रुपये पर पर्सन है अगर आईडी है, स्टूडेंट आईडी। बट ये ओरिजिनल देखते हैं, ऐसे फ़ोटो नहीं देखते हैं। तो यहाँ से ले लो और फिर वहाँ से है एंट्री। ये है महाराजा पैलेस का चौक, जिसके बगल में ही बना हुआ है उनकी कुल देवी का मंदिर। और ये जो चौक है, यहाँ पे रॉयल फैमिली की जैसे शादी या फिर जो भी यज्ञ होते थे वो सारी चीजें इसी चौक में हुआ करते थे। अंदर रॉयल फैमिली में राजकुमारी की शादी होती थी, बड़े यज्ञ वगैरह का आयोजन होता था यहाँ पे। 28 दिसंबर 2020 को यहाँ के तक महाराजा ये थे। और ये है महारावल है, जैसे महारावल थे इतने राज सिंह जी, 44वें राजा राजगद्दी पे बैठे। निधन हो गया है 2020 में और ये 16 जनवरी 2021 को यहाँ के राजा। तो यहाँ पे क्या अभी भी ये राजा वाला सीन चलता है क्या? राजगद्दी खाली नहीं रहती है। जैसलमेर का लोकल सैंडस्टोन किया यूज, बलवा पत्थर बोलते हैं उसको। ये पूरा पार्ट अस्तबल का पार्ट है, पीछे तक है पूरा। ये जो प्लेस है अंदर में नीचे में घोड़ों के लिए था, घोड़े रखते थे घोड़ों के लिए। अस्तबल साइड में ऊंट है, गाय है, भेड़ बकरी रखते थे।
किले के जहाँ फर्स्ट गेट पे अपन खड़े थे हाँ। वहाँ एलिफेंट रखते थे। अच्छा। एलिफेंट को नहीं लाते थे ऊपर। हम्म। यहाँ घोड़ों का अस्तबल का ही पूरा पार्ट है। अच्छा, बड़ा होगा ना काफी ये तो? हाँ, ये जो गैलरी पूरा है, नीचे कवर होगा। नीचे से इसका मेन रास्ता उधर पीछे से ही गली जाती, यहाँ से आते थे और अंदर में छांवदार जगह में घोड़ों को, ऊँटों को, इनको सबको रखते थे। ये जो गैलरी बना हुआ है, ये देखने जो के लिए। राजा के बच्चे हैं, रानियां हैं, उनको कभी मूड होता था तो यहाँ से खड़े होके देख। घोड़ों वगैरह को देखने का, बछड़े वगैरह होते हैं, घोड़े के बच्चे हाँ। वगैरह उनको देखने का के लिए यहाँ से राजा के बच्चे वगैरह खड़े होते थे इस गैलरी में। अब हम एंट्री कर रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे राजा के और उनके जो सैनिक थे उनके सारे हथियार रखे गए हैं। ये नेपाल की तरफ से राजा को गिफ्ट में मिला था, जिसमें एक खंजर रानी का है और दूसरा खंजर राजा का है, जो कि चांदी से बना हुआ है। ये युद्ध के अंदर जो स्पेयर है उनका कलेक्शन है, युद्ध में इस्तेमाल करते थे। जो वॉर के अंदर तलवारें यूज होती थी ये उसका कलेक्शन है। और उसके जस्ट बगल में जो नोकीली चीज है वो सीक्रेट स्टिक है। यहाँ पे रखा हुआ है उस जमाने का चाबुक जो जानवरों के लिए यूज किया जाता था। ये जो तलवार का कलेक्शन है ये बफेलो को उस जमाने में सैक्रिफाइस करने के लिए यूज किया जाता था। वो जो तलवार आपने देखी वो थोड़ी लाइट होती है, जो युद्ध में यूज होती थी, और ये वाली तलवार जो है वो हैवी होती थी, जो बफेलो को ज़िबा करने के लिए यूज किया जाता था। यहाँ पर रखे हुए हैं बारूद डालने के इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे रखे हैं लाइटर, और इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये बफेलो से बनाया जाता था, जिसमें बारूद डाल दिया जाता था। और ये लाइटर है, इसमें बारूद डाल के इसको ऐसे किया जाता था, तो वो उससे आग लगती थी। ये जो कलेक्शन आप देख रहे हो ये सब हैंडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि भाले के, तलवार के, ये सारे हैंडल्स उस जमाने के यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे रखी हुई है कैमल गन, क्योंकि राजा चांद को मानते थे इसलिए इसके तीर पे चंद्रमा का लोगो बना हुआ है। इसके जो बड़ा पार्ट आता था उससे लोगों की आंख में डाल दिया जाता था और गर्दन पे रख दिया जाता था। ये एज अ मैसेंजर काम आता था। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं दीवान खाना में। ये इसको बोलते हैं दीवाने खास, उर्दू वर्ड है। दीवाने खास, दीवाने आम। दीवाने आम ऊपर है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये दीवाने खास है, राजा का कॉन्फ्रेंस रूम है। राजा अपने जो खास व्यक्ति थे उनके साथ जो टॉक करते थे तो यहाँ होती थी। और ये जो चेयर है 250 किलो वेट का चेयर है। यहाँ पे इसी चेयर पे राजा का कोरोनेशन किया था। अच्छा। अभी जो वर्तमान महाराज साहब है उनका राज तिलक इसी चेयर पे किया गया था। उनके फादर है, उनका भी राज तिलक इसी चेयर पे कोरोनेशन के लिए यूज करते हैं। पीछे जो छत्र है इसको बोलते हैं मेगाडंबर छत्र। भगवान कृष्ण के रथ में आपने देखा होगा, तो ये छत्र वही छत्र है। आज भी राजा बैठते हैं तो राजा के लिए रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये गोल्ड से बना हुआ है। जब अंग्रेज़ों की यहाँ पर हुकूमत थी उस टाइम के राजा हैं, ये उनके बेटे की फ़ोटो है, उसके आगे उनके पोते की फ़ोटो बनी हुई है, ऐसे करके जनरेशन वाइज यहाँ पर बना हुआ है। इसमें 4 स्टेट के राजा बने हुए हैं, और ये वाले देखो ये बनारस के हैं। लिए बनाया गया है, बहुत ही सुंदर स्कूल है। हम भी देखा है इस स्कूल को। इसकी जो बनावट ऐसी बनी हुई है, इसके अंदर बिना पंखे, बिना कूलर, एसी के भी आप बैठ सकते हो। ये है अनाउंसमेंट प्लेस, जहाँ पे उस ज़माने में अनाउंसमेंट होता था, और ये हमने आपको नीचे से भी दिखाया था। देखो इतनी जल्दी हम लोग ऊपर भी पहुँच गए, पता भी नहीं चला। इस किले को ऐसे बनाया गया ना कि जहाँ से आपको पूरा का पूरा जैसलमेर शहर एकदम साफ और क्लियर दिखता है। ये है यहाँ के फाउंडर महाराणा जैसल, और जिन्होंने ये जैसलमेर को बसाया था। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि मेहरू पर्वत पे ये बनाया गया है किला, तो उसी को मिला के इसका नाम रखा गया है जैसलमेर। ये जो आप देख रहे हो ये है जनरेशन ट्री, जैसा कि इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 जनरेशन यहाँ पे जा रही है, राम की और कृष्णा की, तो उसी की ये जनरेशन ट्री यहाँ पे बनाई गई है और सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये अपना रे होटल रे ठीक सामने था के जेखाने हिंदी बॉय बने सरफरोश। ये जो आप जगह देख रहे हो ये रॉयल फैमिली का डांसिंग प्लेस है। यहाँ पे जो खास लोग होते थे वही आते थे, और किंग वहाँ पे अंदर बैठता था। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हो यहाँ पे सारी क्वीन बैठती थी और वहाँ से नज़ारा देखती थी। यहाँ पे एक पालकी रखी हुई है जो कि सिल्वर की है, और जो राजा के VIP गेस्ट होते थे उनके लिए ये पालकी यूज़ किया जाता था, लाइक अ BMW कार। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसा कि आप इसकी ज़मीन देख रहे हो, यहाँ 1800 करोड़ साल पहले समुद्र हुआ करता था जैसलमेर में। तो जब समुद्र सूख गए तो उसके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या प्लांट थे, उनके जो फॉसिल फ्यूल थे वो यहाँ से निकले थे, तो वो यहीं इसी पे लगे हुए हैं। और इनकी जो
जो ये ज़मीन है इसी पे आप देखो, ये सब वैसे उनके निशान है सारे फॉसिल फ्यूल के, और ये बताते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये है फव्वारा, इसमें जो आप देख रहे हो इसके बीच से यहाँ से पानी आता था और इसके बीच में मोमबत्तियाँ लगा दी जाती थी और फिर यहाँ पे तो प्रोग्राम होता था, उसके मज़े लेते थे। कैसे 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 डांस ये है होली चौक, जहाँ पे राजा और रानी और उनकी फैमिली ही सिर्फ होली खेलते थे, बाहर किसी का भी आना अलाउ नहीं था। यहाँ पे ये मूर्तियाँ रखी गई हैं जो जैन कम्युनिटी से रिलेटेड है और ये 400-500 ईयर ओल्ड मूर्तियाँ हैं। जब मंदिर यहाँ पे एक है जैन मंदिर, उसको जब बना लिया गया था तो ये एज अ गिफ्ट राजा को दिया गया था, जो राजा ने यहाँ रखवाया था। ये फॉल्ट बहुत ही बड़ा है यार, तो वीडियो बड़ी हो जा रही है तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ पे कलेक्शन रखा गया है नोट का, मुद्राओं का, उस टाइम के जो भी सिक्के थे, नोट थे, सब चीज़ का। आठाना, अपने आठाना आता था। हाँ, ये 5 रुपए, ठीक है, ये कोट फीस है। 5 रुपए उस टाइम पे चलते थे। हाँ 5 रुपए। बहुत बड़ी नोट होती है, 5 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता ये देखो 5 रुपया, ये 10 रुपया, 20 रुपया। ये इतनी बड़ी होती थी कि हाँ ये स्टाम्प है, कोर्ट की जो फीस होती है ना, रजिस्ट्री वगैरह में भी लगाते हैं ना, उसी कोर्ट की स्टाम्प फीस। और ये मुद्रा है। ये क्या है? ये लेटर है, जमानतनामा। किसका जमानतनामा है? किसी का भी ऐसे ही लगाएगी? किसी का पुराना है, पुराना है। अपन अभी कोई कोर्ट में जाते हैं ना, किसी की होती है तो अपन कोई जमानत देते हैं ना, हाँ। उसके। ये जो पार्ट है रंगमहल है, 450 साल पुराना है। इसके अंदर प्योर वेजिटेबल कलर किया हुआ है और गोल्ड का पॉलिश किया हुआ उस समय का। ये राजा के जो वीआईपी गेस्ट आते थे उनके ठहराव का स्थान था। ये उसी समय का है, 400-450 साल पुरानी पेंटिंग है। आपके सामने आपको देखो नजर आ रही है। वो नीचे भूल भुलैया तो वो तो बंद कर दिया भाई, वरना सब लोग भूल जाते। तो अब हम एंट्री कर चुके हैं राजा के रूम में, और ये जो आप कपड़ा देख रहे हो ये उनका नाइट सूट था, और सच में देख के लग रहा है कि ये पहनते कैसे होंगे। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आया कि ये पहनते कैसे होंगे। सच में इनका हाथ सच में बहुत बड़ा था, और यहाँ पे इनका बेड रखा हुआ है, सोफ़ा रखा है, जो चीज़ बच गई है वो अभी भी रखी हुई है, उस ज़माने की ये सारी चीज़ें हैं। राजा का रूम देख लिए, दीवाने ख़ास देख लिए। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं दीवाने आम में। जैसा कि आपको पता ही है कि ये आम लोगों के लिए हुआ करता था। यहाँ पे आम जनता आती थी जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती थी राजा के सामने या उनके जो भी ख़ास लोग थे उनके सामने। ये देखो यहाँ पे राजा बैठते थे और उनके कुछ खास मंत्री बैठते थे, और यहाँ पे ठीक सामने ही एक ग्राउंड बनाया गया है जहाँ पे जो आम जनता आती थी तो वहाँ पर बैठती थी। जो आम पब्लिक आती थी वो सामने इस ग्राउंड में बैठती थी, जो अभी बंद कर दिया गया है, और ज़्यादा लोग आते नहीं थे क्योंकि राजा का बहुत ज़्यादा उस टाइम डर था, इस वजह से ज़्यादा लोग नहीं आते थे, बट जो भी आते थे वो यहाँ बैठे। तो अब हम एंट्री कर चुके हैं इस महल की छत पे, जहाँ से आपको जैसलमेर का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है और जैसलमेर शहर देखने को मिलता है। यहाँ पे सच में हम तो ये सोच रहे हैं कि गर्मी में क्या ही हाल होता होगा यार, क्योंकि जब ठंडी में ये हाल है तो गर्मी में क्या हाल होता होगा। और हाँ, इसे गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है वो आप खुद देख लो, क्योंकि ये ऐसी सिटी है कि जब सूरज यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सिटी एज अ गोल्ड चमकने लगती है। देखो ये डिजर्ट दिख रहा है, वो थार नहीं दिख रहा है, बट हमें लगता है वो एकदम पीछे जो पूरा ऐसे कवर है और वहाँ से वैसे दिख रहा है वो थार डिजर्ट का चारों तरफ वही है। यार सच में जब मई जून आता होगा ना ये तब जाता होगा शहर। तो राजा का महल कवर हो गया। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं रानी के महल में। देखो रानी के महल में ज़्यादातर जगह बंद कर दी गई है क्योंकि उसमें कुछ टूट गया है तो वही काम चल रहा है। रानी के महल में एंट्री करते ही आपको एक मूर्ति देखने को मिलेगी। जैसा कि शुरू में आपको बताया गया था कि जो अनमैरिड गर्ल होती थी वो जो पूजा करती थी जिस देवी की, उसी देवी की यहाँ पे मूर्ति रखी गई है। और इन्होंने जो भी पहना हुआ है, जो गहने पहने, जो ऑर्नामेंट्स हैं, वो सब रियल पहनाए गए हैं, उस जमाने के हैं। और इनके जो आप कपड़े देख रहे हो जाहिर है इस पे चांदी और सोने के काम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और ये रियल गहने हैं यार, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। भैया यहाँ पे हम उतर जाए, ज़्यादा बड़ी बात है, वरना गैप। तो हम आ चुके हैं गॉसिप सेक्शन में, क्वींस के मतलब कह सकते हैं चुगली सेक्शन। यहाँ पे क्वींस जो है वो गेम खेलती थी और अपना टाइम पास करती थी, गॉसिप करती थी, जो मर्जी।
ये बंगाली गाइड है, गजब का स्लैंग है। गुंगार है, गुंगार। हो इकडे तिकडे चला लवकर, मी सांगतो लक्ष धरा. अभी तो आप बंगाली इटालियन आती है, मतलब जर्मन आती है. आप ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर गाइड। ये रास्ता ये हाँ, ये सब सेक्रेट ये कोई सीक्रेट रूम होगा ऊपर। अच्छा ये ऊपर का रास्ता है, ऊपर से सीक्रेट आने के लिए। ऐसे इस किले में ऐसे कई रास्ते हैं आपको, एक तो ये कि ये ऐसे कई और है बाहर निकलने जल्दी के जल्दी लिए। भागो। क्यों है? ये रूम से रानी का? रानी की अच्छा, ज्यादातर बंद कर दिया गया है। बंद है। खोलो। ये देखिए, ये भी सीक्रेट वे है, इमरजेंसी रास्ता है ये भी इमरजेंसी रास्ता हाँ। है, देखें। ये तो लग रहा है कि सच में हाँ। देखो अंदर अंदर साइड जा रहा है। ये भी एक रूम है कोई सा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट रास्ते बने हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हो आप, ये रानियों का वो जगह है जैसे कि रूप महल हो गया जहाँ पे रानी अपने मेकअप करती थी, और यहीं ऐसे बहुत सारे रूम बने हुए हैं जहाँ पे रानी अपने निजी काम करती थी। अभी तो ये सारे बंद किए गए हैं क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो अंदर से अभी देखने को नहीं मिलेगा। महल के रास्ते से होसे चल रहे हैं सुरंग के रास्ते से। ये अंदर में फोटो गैलरी है, जैसलमेर शहर के 40 साल 50 साल पुराने फोटो है। ये जैसलमेर प्राइम मिनिस्टर का हवेली है, 1885 में बना था, राजा ने गिफ्टेड किया था इनको। फोर्ट के फर्स्ट गेट का है, ये इनसाइड फोर्ट का फोटो है। अच्छा, ये जैसलमेर रॉयल फैमिली का रेजिडेंस है, 19th सेंचुरी का इमारत है ये वाला, जहाँ राजा अभी हाफ पार्ट कन्वर्ट होटल में है, आधे पार्ट में ये लोग रहते हैं। रॉयल फैमिली के कजिन ब्रदर है वो लोग यहाँ रहते हैं। ये ताजिए के शेप में बना हुआ है, तो ताजिया टावर भी बोलते हैं, इसका नाम है बादल विलास। यहाँ हमारे जैसलमेर में सिलावटा मुसलमान थे, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो अपनी यादगार के रूप में ये ताजिए के शेप में बना के गए वो लोग। राजा ने उनसे रिक्वेस्ट किया था आप यही बसो, उनके नाम से आज भी मौला है। ये राजा का एट प्रेजेंट रेजिडेंस है। ये जैसलमेर का ट्रेड रूट का फोटो। अरे हाँ यार, एकदम वैसे ही लग रहा है, बनारस जैसा है देखो। ये था जैसलमेर का किला जो बहुत ही पुराना किला है और रास्ता तो एकदम बनारस वाला है। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने देने की कोशिश की है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ की जैन मंदिर। इस वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो चलो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।